दिस वीडियो इज़ फॉर एवरी सिंगल पर्सन जिसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कुछ गलत कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी सही कर ले। दे फील लाइक कि मुझ में कुछ कमी है, दैट इज़ वाई पीपल बिहेव दिस वे विद मी, एंड दे फील लाइक कि आई डोंट डिजर्व द गुड, एंड दे आर रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट to please people so that they don't lose their love and connection। भले ही वो आपके साथ कितने ही disrespectful हों, you are very afraid to speak up for yourself। every single person जिनके साथ कोई भी इनमें से चीज़ होती है, ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। Hey there, welcome back to the channel। My name is Jasleen और आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के कुछ सॉल्यूशंस शेयर करूंगी। डिस्क्लेमर फर्स्ट, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई एम नॉट अ काउंसलर। जो भी मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखा है और अपने टीचर्स, अपने मेंटोर से सीखा है, वीडियो से सीखा है, बुक्स से सीखा है, पॉडकास्ट से सीखा है। इन टिप्स ने मेरी बहुत हेल्प की है एंड आई रियली होप दैट दे हेल्प यू एज वेल। तो जिससे आप कंफर्टेबल हो प्लीज़ उसी से स्टार्ट कीजिएगा एंड डोंट पुश yourself towards anything अगर आप comfortable नहीं होते हो तो। So please give this video a listen till the end। कुछ ना कुछ I am sure you will take away with yourself which is really going to help you in the long run। So without any further ado, let's dive in। तो एज आई सेड, अगर आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, दैट यू फील यू आर नॉट वर्दी ऑफ द लव यू गिव, और यू आर अफ्रेड टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, और यू समवेयर फील देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर समथिंग दैट यू हैव नेवर डन। यू आर गिविंग योर सेल्फ द पनिशमेंट दैट यू डोंट रियली नीड। एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं शेयर करूंगी, बट फर्स्ट टेक इट इन। डज इट रिंग अ बेल इन यू? आर यू रियली ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर समथिंग दैट यू हैव unintentionally done or might have not done, or you are taking a burden that is not yours? So for example, you are a very sensitive child and you have always seen only लड़ाई around you, like people are always fighting with themselves, okay? और आप उनको जाके शांत कराने की कोशिश करते हो, और जब आप ऐसा करते हो they lash back at you, वो आप पे चिल्लाने लगते हैं, तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या पता, चुप रहो, साइड हो जाओ, you don't have any right to speak। What would that little baby do? वो क्या सोचेगा कि शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद मेरी गलती थी, maybe I shouldn't have spoken, right? Or maybe you had a huge crush on someone, you both were in a relationship, and suddenly that girl or boy leaves you। What would you think? मुझ में कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो छोड़ दिया मुझे। I am wrong in some way, I am not enough, I am not worthy। And believe it or not, ये सारी चीजें आगे जाके हमारे बिलीव्स बना देती हैं। बिलीव कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ स्पीकिंग माई सेल्फ, बिलीव कि लव के लिए यू हैव टू फाइट और कंट्रोल, दैट यू विल ऑलवेज बी डिसअपॉइंटेड, यू शुड नॉट स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, यू कैन नॉट स्पीक अप, यू विल नॉट बी हर्ड, यू विल नॉट बी सीन, सो मैनी थिंग्स। और हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस सारे सिचुएशंस में से कुछ ना कुछ चीज़ में से गुजरते हैं, वेयर वी ट्राई टू से पीपल समथिंग, पीपल डोंट लिसन, दे लैश बैक एट अस, और हमें लगता है कि मुझसे कोई गलती होगी, बिकॉज दैट स्मॉल लिटिल बेबी डज नॉट नो कि क्या करना चाहिए। वो ऑब्वियसली खुद पे ही चीज़ें लेगा या लेगी, राइट? और नेक्स्ट टाइम जब लड़ाई होगी तो वो बहुत सहम जाएगी, शी वुडंट नो व्हाट टू डू, या फिर हो सकता है वो बहुत एग्रेसिव हो जाए, शी वुडंट लिसन टू एनीवन, क्योंकि उसकी सेफ्टी खतरे में है। एंड वंस एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर ओनली जॉब इज टू कीप आवरसेल्व्स अलाइव फॉर एवरीथिंग। और जब वो एक प्राइमरी नीड हमारी सर्वाइवल के खतरे में आ जाती है, it really takes a toll on our brain, and then we try to protect ourselves through so many things। defensive हो जाना, fearful हो जाना, trembling while speaking up for yourself, not being able to speak up for yourself, अपनी बात ही ना रख पाना, या ये सोचना मुझ में ही कोई गलती है, या ये सोचना मैंने कुछ हमेशा गलत किया है, अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके लोगों की आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करना, उनकी जो आपको प्रॉपरली रेसिप्रोकेट भी नहीं करते आपके लव को, आपकी काइंडनेस को। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंसेस में एम्बेडेड है। ओके, सो अगेन आई वुड से, मैं आगे टिप्स भी शेयर करूंगी, तो आप टिप्स डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो बिना रीजन जाने,
पर अगर हो सके, अगर आप कंफर्टेबल हो और ओनली अगर आप कंफर्टेबल हो, ट्राई लुकिंग बैक कि कौन सा एक्सपीरियंस था ऐसा जिसने आपकी लाइफ में ये सारे चीज़ें क्रिएट की। क्या ऐसा होता था यू हैव ऑलवेज सीन पीपल फाइटिंग, वाज देयर समवन हु लेफ्ट यू, या ऐसा था कि जब आपको सबसे ज़्यादा नीड थी किसी से बात करने की, किसी से किसी से शेयर करने की, यू वेंट टू देम एंड दे अबैंडन्ड यू कि जाओ मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी फालतू बातों के लिए। वॉज दैट द केस? If you are comfortable again, please look at it and you will realize yes, that is the reason, इसीलिए ये हुआ। तो अगर आपको ये जवाब मिल जाता है आप बहुत इमोशनल हो जाओगे। तो प्लीज अगेन डू इट इन अ सेफ स्पेस, या तो किसी ऐसे इंसान के साथ जिस पर आप बहुत ट्रस्ट करते हो, या ऐसी जगह पे जहाँ आप अकेले हो और सेफ हो। बहुत सारे इमोशंस आएंगे, यू विल क्राई, यू विल बीट द पिलो, यू विल बी एंग्री, यू वुड वांट टू शाउट। लेट दोज इमोशंस आउट। If you feel safe and if you feel कि हाँ मैं इतना काम हूँ, इतना centered हूँ, only then try this. You will understand कि कितने सारे emotions थे जो बाहर आना चाहते थे, but they were just locked up क्योंकि उस टाइम पे उस बच्चे को समझ नहीं आया। They only wanted to protect themselves and they did whatever they could, और आज उनकी लाइफ में वही beliefs चल रहे हैं। They fear, or they are very angry or agitated, they are very irritated, they don't trust people easily, or they have a fear of being abandoned again, इसलिए वो दोस्त नहीं बनाते या दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर पाते चीज़ें, या अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करके कुछ भी करने को रेडी होते हैं। And if you get to that point, just be there with yourself. Let those emotions out, be there with yourself, hug yourself tightly and say, I know it was bad, but I am there with myself now. And I love myself now. If you want, go ahead and take help. And again, ये step तभी करना जब आप comfortable हो. It will really help you once you understand why things happen the way they happen. Why कुछ behaviors को जब आप छोड़ना चाहते हो आप छोड़ नहीं पाते हो. What is the actual reason? You will get to know it. With lots of love and compassion, do this with yourself. And one thing that I would like to suggest, अगर आप ये step लेते हो तो before that say a prayer, because मुझे ये लगता है कि guidance हम सबके पास है, guides और angels हम सबके साथ हैं. We are never alone and you will have that compassion for yourself. So say this, dear guides, dear angels, I don't know who you are right now, but I am open to invite you in this process with me, to guide me on every step through this process, and to lead me to my freedom. You will receive that guidance. And until you feel ready, don't do this. Until you feel कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, don't do this, okay? Don't do this, it will not help you. उसके लिए आप next सीधा टिप्स फॉलो कर सकते हो, धीरे धीरे सामने आपके आ जाएगा. इट वॉज जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू से कि देर इज अ रीजन वाई यू बिहेव द वे यू बिहेव. वो कोई वीकनेस या सेंसिटिविटी नहीं है, वो सिर्फ एक डर नहीं है जिससे आपको भागना है. इट इज़ अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म विच इज सीरियसली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम समथिंग जिससे आप बहुत हर्ट हुए थे पास्ट में. Okay, so only and only if you feel safe, do this. Otherwise आप next जो मैं tips share कर रही हूँ basically वो follow कर सकते हैं. And the magical tips जो आपकी it can seriously turn around even if you don't find your answer or don't want to, are practicing unconditional self-compassion, self-forgiveness and self-appreciation. इसके लिए आप जितनी stupid चीज़ उठा के ला सकते हो आप लेके आओ. मैंने ये पिछले वीडियोस में भी अपने कई वीडियोस में शेयर किया है where like अगर आप खाना बिना गिराए खा सकते हो, that is a trait of yours. अगर आप अपनी बात रख सकते हो, if you can positively speak, that is a trait of yours. अगर आप जल्दी उठ लेते हो, काम कर लेते हो, that is a trait of yours. अगर आप चाय अच्छी बना लेते हो, that is a trait of yours. अगर आप kind हो, that is a trait of yours. अगर आप sensitive हो, that is a trait of yours. Yes, इसे बोला जाता है change yourself and do this, do that. No. Once you understand why it is, आपकी sensitivity खुद चली जाती है, but तब तक have that trait. It means you are closer to your feelings. It does not mean you get hurt every time. It just means you are closer to your feelings. Okay? अगर आप दूसरों की बातें सुन सकते हो, उन्हें गाइड कर सकते हो, that is a trait of yours. अगर आप अच्छी हैंडराइटिंग में लिख सकते हो, that is a trait of yours. ये सारी चीज़ों के लिए start appreciating yourself, क्योंकि पता है हम अपने बहुत बड़े बड़े गोल्स अचीव करना चाहते हैं, है ना? एंड
उसमें जब हम डिसअपॉइंट होते हैं, जब टाइम लगता है ना, वी ओनली हैव सेल्फ क्रिटिसिज्म, वी ओनली प्रैक्टिस सेल्फ जजमेंट. अरे ये सही से नहीं हुआ, अरे मैं फिर से नहीं बोल पाई, अरे मैं इतना डर गई, अरे ये हो गया. बट उस दिन में बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपने की भी होगी. ये मेरे साथ हो चुका है. दैट इज़ वाई आई एम सो आर्टिकुलेट एंड क्लियर कि हाँ ये होता है. क्योंकि आई वॉज दैट पर्सन हु यूज टू क्रिटिसाइज वेरी इजिली कि यू नो आई फेल्ड इन, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू डू दिस, मैं फिर से हर्ट हो गई, मेरे साथ फिर से ये हो गया. But I didn't realize, at least I tried to speak myself again despite of the fear कि मैं hurt हो जाऊंगी. या ये गिर गया, नहीं गिरना चाहिए था. But you know, कितनी बार नहीं भी गिरी है वो चीज़ मुझसे, कितनी बार मैंने अच्छे से चीज़ों को हैंडल किया है. I forget that. So be very over appreciative of your own self. Number 2, self forgiveness. हमें अक्सर कहा जाता है दूसरों को माफ करो. नहीं, उससे पहले खुद को माफ करो. क्योंकि पता जब आप दूसरों को माफ करने जाते हो ना, तो इट्स लाइक यू कैन नॉट फॉरगिव देम अनलेस यू फॉरगिव योरसेल्फ. क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं तो हम खुद को भी ब्लेम कर रहे होते हैं. तो ये मैटर नहीं भी हो तो भी स्टार्ट फॉरगिविंग योरसेल्फ, बिकॉज कहीं ना कहीं वी ऑल ब्लेम आवरसेल्व्स फॉर सो मेनी थिंग्स जो हमसे अनइंटेंशनली हो गई. वी डिडंट मीन टू डू इट, यू नो, गुस्से में चिल्ला दिया, इंटेंशन नहीं था, बट हो गई कोई चीज ट्रिगर, रिएक्ट कर दिया. से सॉरी आफ्टरवर्ड्स एंड फॉरगिव योरसेल्फ एज वेल. अगर नहीं बोल पाए, कभी बोलना जरूरी था बट नहीं बोल पाए, फॉरगिव योरसेल्फ रादर देन जजिंग योरसेल्फ. इट्स ओके. आई नो कि एक रीजन था जिस वजह से मैं नहीं बोल पाई. यू wake up late, forgive yourself. Genuine intention था ना जल्दी उठने का, नहीं उठ पाए, हैबिट है, चेंज होने में टाइम लगता है. forgive yourself. For everything that triggers you and you react, forgive yourself. For every step you wanted to take and you were not able to, forgive yourself. You are not a failure. You are just on your path to discover why you did that and to get your and find your freedom from it. And the third one is self-compassion. Compassion is basically जब आप अपने आप को एक थर्ड आई पर्सपेक्टिव से देख सकते हो और समझ सकते हो. जैसे कि एक छोटे बच्चे को जब हम देखते हैं, अगर आपके बच्चे हों तो यू वुड नो, अदरवाइज यू नो, इफ देयर इज समवन वेरी डियर टू यू, जो आपके बहुत क्लोज है, आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, आपका पार्टनर है, या आपका फ्रेंड है, the compassion and love you have for them when they make a mistake, when they don't know what they are doing, they just act out, they are not in themselves, that compassion you can develop for yourself. And उसकी सबसे बड़ी शुरुआत ही होती है appreciation of forgiveness से, and then धीरे धीरे when you become compassionate towards yourself rather than judging and criticizing yourself, you start understanding कि यार I don't know what's beneath this, but I know मैं ऐसा नहीं हूँ. You know, there is a girl in me who can speak up for herself, who knows she is worthy, who can take risks, who can keep her boundaries, everything. हाँ, मैं वो अभी नहीं हूँ, but I know there is a reason for it, and I'm not going to allow anything, not even that voice within me, to judge me. Say that voice, thank you, but no. I choose to love myself. I choose to be compassionate. I choose to know कि कोई तो reason है, and I will know it at the time, right? That is what self-compassion is. When you understand your own self or your own emotions, and you can accept yourself without any kind of judgment or criticism. So if you are anyway you know, feeling in any sort कि why do I feel guilty all the time? Why am I always saying sorry? Why am I not able to speak? Why do I fear so much? Why am I not able to trust? Why do I react so much? Just understand there is a reason, and you will find a way, and practice forgiving yourself every single time you repeat that behavior. And set an intention, I am willing to change. Guide me. Whoever you believe in, I am willing to change. Guide me. You know, accept your behavior without any kind of judgment. Be compassionate. Forgive yourself, and also set an intention to change. Because if you can do one from any of these, it means you are willing to change. If you opened this video, it means you are willing to change. So set your intention. You don't need to figure out how every single step, go to the bottom, do something you are not ready for. No. Just set an intention every single day, before sleeping, after waking up, any way you want. I am willing to change. I am willing to release this pattern in me. I am willing to be more loving, be more open. Guide me, universe. Guide me, God. Help me. And you will
receive the help. I'm telling you it from my own personal experience. You will receive the help you need. एक एक वीडियो, एक एक बुक, एक एक टिप, एक एक रील, एक एक शॉर्ट, एक एक पर्सन will guide you. It's my own personal experience. Trust me. एंड अगेन कुछ भी ऐसा मत करना जिसके लिए आप रेडी फील नहीं करते हो. कुछ भी नहीं तो सेल्फ कंपैशन और फॉरगिवनेस तो कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है. अप्रिसिएशन कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है. डू दैट if you feel comfortable. Try knowing why you are the way you are and always be very compassionate in all of this process, and know you have guidance around you. You are never alone in any of your steps towards your journey. Okay, never. So this was all I wanted to share in this video. काफ़ी deep था मेरे लिए, काफ़ी it's a work that I'm very passionate about. So I really hope कुछ resonate किया होगा आपसे. Something you would have understood, you would take with yourself, and it helps you in some way to change for the better. I really hope it does. So please practice anything that suits you the best. Take help if you need to. Again, I'm not a therapist, not a counselor. जो भी था मेरे personal experience से था. Do it only if you feel safe. Don't push yourself. And I am sure something will really come to you if you are ready, if you are willing, and if you are open. तो अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो फॉलो करना, और ऑल्सो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियो इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी. आप मेरे पिछले वीडियोस को चेक कर सकते हैं. कट्स के थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी मिल जाएंगे, और मेरा इंस्टा पेज का हैंडल दिख रहा होगा, डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो. आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट. आई रियली होप यू आर गुड. Remember, you are worthy of the best and you will figure it out soon, okay? Don't be too hard on yourself. Never. Take very good care of yourself, and remember, you deserve